देखो, कोई भी धर्म वाला हो, कोई उपवास करता है, जैसे नवरात्रि में 9 दिन करते हैं, जी, जी। जैन लोग भी 28 करते हैं अलग अलग। तो ये उसके मन में पहले अपने धर्म के प्रति आस्था होती है, जी, और उसके मन के ये होता है कि मुझे मन पवित्र होगा, ये भावना से करते हैं। ठीक है। तो उपवास करने से मन पवित्र होता है, जी। मन शुद्ध होता है, जी, और संस्कार परिवर्तन होता है। जी। ये कैसे होता है? और होता है, ये रियलिटी है, उसमें कोई वो बेमत नहीं है। सही बात है। क्योंकि मन को 8 दिन 10 दिन आहार नहीं मिलता शरीर को, ऐसी तरह मन के अंदर जो नेगेटिविटी, जो संकल्प है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आप वो किसी धार्मिक वृत्ति के लिए, जैसे नवरात्रि में 9 दिन कोई माता जी के उपवास करते हैं, जी, जी। या जैन मुनि अपने कोई मन के भावना लेकर करते हैं, जी। अपने इष्ट देव के श्रद्धा से करते हैं। जी, जी, जी। तो एक तो जो तुम्हारा खाना नहीं खाने से तुम्हारे तन का प्रभाव क्या पड़ता है, तन पर, जी। तुम्हारे शरीर पर, जी, और तन का प्रभाव मन पर पड़ता है। जी, ये कोरिलेशन है। जी, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, जैसे आत्मा दुखी होती है, मन दुखी होता है, जी, तो शरीर में रोग शोक आता है। जी, तो ऐसी तरह जब आत्मा भूखी रहकर जी। श्रद्धा के अपने इष्ट देव के याद करके, जी, तो शरीर पर जी। एक तो खाना नहीं खाने से शरीर पर जो वेट कम होता है, बॉडी में वेट कम होता है, इसलिए स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जी, वो हल्कापन महसूस करता है। जी। सूक्ष्म शरीर जब हल्कापन महसूस करता है तो सूक्ष्म शरीर का डायरेक्ट आधार, जैसे हमारा प्राणमय शरीर कहते हैं लोग, वायुमय शरीर, हल्का हो जाता है। जी, और जब प्राणमय शरीर हल्का होता है तो सीधा इफेक्ट मन पर करता है, जी, इसलिए मन हल्का हो जाता है। जी। और जब मन हल्का हो जाता है तो जो नेगेटिविटी, मन के अंदर जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मन के अंदर सतोप्रधान स्टेज आने लगती है, जी, और पुराने जो संस्कार है वो खत्म करने की, संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति आती है। एक तरह ये है कि खाना पीना मतलब कंट्रोल करना, तो खाने पीने से कंट्रोल करते हैं। तो जैसे मन बेलगाम घोड़ा है, क्या है? जी, मन बेलगाम घोड़ा है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जी। ये जो तन को कंट्रोल करना जरूरी है। तन को कंट्रोल करना है तो खाना पीना कम करने से और श्रद्धा भाव रखने से मन कंट्रोल होता है, और मन सतोप्रधान होता है। ये बेमत है, अच्छा है, पॉजिटिव है, करना चाहिए। ओके। सूक्ष्म शरीर में कोई रोग हो, जी। यदि सूक्ष्म शरीर हल्का हो गया तो जी। सूक्ष्म शरीरों में जो रोग शोक होते हैं वो कम हो जाते हैं। पर बाबूजी, इसके दौरान जो है जैसे लोग शनिवार का उपवास रखते हैं, सोमवार का उपवास रखते हैं, तो कोई इष्ट को वो याद करते हैं। हाँ, तो ये भावना से इष्ट करते को हैं। याद करके ही करना चाहिए या वैसे ही? नहीं, इष्ट देव के साथ करे तो डबल इफेक्ट होती है ना। जी। मगर इष्ट देव को याद करके जब करते हैं तो मन का प्रभाव अच्छा हो जाता है, इसलिए इष्ट देव के साथ